दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक सांसद ढुल्लू महतो अरूप चटर्जी के गढ़ पहुंच ही गए। कल ही या परसों ही मैंने एक खबर बताई थी आपको कि दरअसल धनबाद की सियासत में एक तरफ भगवा शेर और दूसरी तरफ लाल शेर की भिड़ंत होती नजर आ रही है। और कल ही का डेट दोनों ने चुना था। दोनों ने बतलाने की कोशिश की थी बिरसा की धरती पर जोर किसका चलेगा और राजनीतिक पकड़ किसकी मजबूत है। आपको हम बता दें कि ढुल्लू महतो और अरूप चटर्जी के बीच करीबन करीबन एक महीने से विवाद चल रहा है और विवाद एक फ्लाई ओवर को लेकर है। इसी फ्लाई ओवर से विवाद की शुरुआत होती है जो निजी टिप्पणियों तक जाती है। दरअसल ढुल्लू महतो मानते रहे हैं, दावा करते रहे हैं कि अरूप चटर्जी उस फ्लाईओवर के निर्माण में कमीशन मांग रहे हैं। 470 करोड़ से उस फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, जिसमें 6 से 7 करोड़ की मांग की जा रही थी। और इसी के बाद अरूप चटर्जी की ओर से पलटवार की शुरुआत होती है। वे ढुल्लू महतो पर 400 रुपये का संपत्ति रखने, बेटे को कोयला चोरी में लगाने, ये तमाम आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ से ढुल्लू महतो कहते हैं कि यह तो खुद ही रंगदारी वसूल करता है और टकला शब्द भी आता है। लेकिन कल उसकी अग्नि परीक्षा थी और मैं पहले भी कह चुका हूं, बताता रहा हूं आपको कि धनबाद की सियासत में ढुल्लू महतो कहीं ना कहीं अकेला पड़ते दिख रहे हैं। भाजपा के जो स्थापित चेहरे हैं आज उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ढुल्लू महतो, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वे निरसा पहुंचेंगे, वे पहुंचे निरसा। अब पूरे समर्थकों के साथ पहुंचे, एक अच्छी भीड़ के साथ पहुंचे। कम से कम उस भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि कोयलांचल की सियासत में तमाम दावों प्रतिदावों के बावजूद ढुल्लू महतो की हनक तो है। वह 2029 तक कितनी रहेगी, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वह जुदा बात है। लेकिन ढुल्लू महतो मौजूदा दौर में लोगों पर पकड़ बनाते दिख रहे हैं और कल भी यही देखने को मिला। ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ निरसा पहुंचे। हालांकि दोनों की भी कि उधर से अरूप चटर्जी भी अपने पार्टी कार्यालय से निकले, अपने समर्थकों के साथ निकले, लाल झंडे के साथ निकले और इस बात की गर्जना करते हुए निकले कि यह जो ढुल्लू महतो है ना, इन्हीं के लोग इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रहे हैं। इसमें घटिया छरिया, घटिया सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और अरूप चटर्जी इसे होने नहीं देंगे। तो एक तरफ माले की लाल सेना और लाल झंडा और उस झंडे के साथ अरूप चटर्जी की फौज, दूसरी तरफ ढुल्लू महतो जिनके साथ भगवा झंडा और पूरे जो भाजपा के कार्यकर्ता है वे पहुंचे, उसी फ्लाईओवर तक पहुंचे। और यह जो माना जा रहा था, खबरें चल रही थी कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच भिड़ंत हो सकती है, दोनों के बीच तकरार हो सकती है, स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ढुल्लू महतो के समर्थकों ने पूरे हजारों हजार के साथ में पहुंचे, निरसा पहुंचे, अपनी बात की। और जो आरोप होता है ढुल्लू महतो पहले लगाते रहे, बस उसी को एक बार फिर से लगाए। उन्होंने दावा कर दिया कि इसमें कमीशन का खेल करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं विकास को बाधित किया जा रहा है। लेकिन जब तक पीएम मोदी हैं तब तक विकास की इस कारवां को कोई रोक नहीं सकता है। ढुल्लू महतो गरीब घर का लड़का है, गरीब परिवार से आए हैं और यहां तक पहुंचे हैं, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है। लेकिन ढुल्लू महतो बोल रहे हैं कि जो विकास का गाथा वे लिखने चले हैं, वे लिख कर रहे हैं। जनता को धार्मिक बधाई देते, शुभकामना देते कि जो आप लोगों ने बहुत लंबे समय के बाद बिरसा के विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले, जन विरोधी के खिलाफ आपने जन आक्रोश में शामिल हुए। इसके लिए मैं तमाम निरसा के जनता को हार्दिक स्वागत में बधाई देते हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, ना माई उसका खेत देता हूँ, ना हुआ खेत देता है। अगर जो निरसा का विकास में बाधा करेगा, तब मेरा वही होगा। क्योंकि ये सच्चाई है।
अच्छा ठीक हो मिर्जा के लोग बहुत लंबे समय से अच्छा मिर्जा में एलिवेटेड रोड कैसे बने, ना पेशवर तो गोविंदपुर में एलिवेटेड रोड कैसे बने, इसके लिए बहुत लंबे समय से लोग मंथन कर रहे थे। ये जहाँ रेडियो हुआ कहाँ से मगर कभी भी आज तक इनके पिताजी की दोनों ध्यान है, ये भी ध्यान है, एक बार भी अगर मिर्जा एलिवेटेड का नाम अगर मुंह से निकला होगा कि एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, ये दिखा दे मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। आज मिर्जा के उन जनता सीधे साधे भोले भाले जनता को जो उनका पोष पुत्र के रूप में काम करता है, वैसे लोगों से कहवाता कि मिर्जा का एलिवेटेड रोड का हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे। जब आप मांग कर रहे थे तो रोकने का अधिकार किसका है? और जब वो मिर्जा का एलिवेटेड रोड का काम रोका तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? काम भी आप ही रोकिएगा, काम भी आप ही मांग कीजिएगा। ये मिर्जा की जनता देख रही है। उपस्थित भाइयों बहनों, ये तो बंगाल के रहने वाले हैं, ये बंगाल के रहने वाले पता है क्या? किसको पता है? पता है नहीं है? ममता जी को कौन कौन जानते हैं? दिखाइएगा। वही मानसिकता यहाँ पे भी रख रहा था कि ममता बनर्जी के मानसिकता से मिर्जा को चलाना चाहता है। मन वैसे मानसिकता रखने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड है और ये मिर्जा है। मिर्जा के लोग अपना हक और अधिकार के बारे में समझ चुका है, जान चुका है, अपना प्रतिनिधि भी अपना बेटा ठल्लू महतो अपना भाई को चुन चुका है। तो एक तरफ ढुल्लू महतो, एक तरफ अरूप चटर्जी का यह जो दृश्य था कल बहुत ही रोमांचक दृश्य था मिर्जा का। मुझे लगा यह दृश्य आपको देखनी चाहिए। देखिए इस विजुअल को और आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि 2029 तक कोयलांचल और कोयलांचल की सियासत में क्या होने वाला है और क्या ढुल्लू महतो जितने आरोपों के बीच, जितने विवादों के बीच, और जैसा कि मैं कह रहा हूं पार्टी भी कहीं न कहीं उनसे किनारा करते रही इस मुद्दे पर, तो इस तमाम चीजों या इस चक्रव्यूह से आगे निकलकर वे अपना कारवां फैलाएंगे या फिर अरूप चटर्जी जो लाल सेना के सेनापति हैं, रग रग में बगावत का खून है, लड़ने भिड़ने का मादा है और लाल पार्टियों का यही तो गुण है, रुतबा है। तो क्या अरूप चटर्जी ढुल्लू महतो पर विराम लगा देंगे? यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस दोनों वीडियो को देखिए, उनकी तस्वीरों को देखिए और 2029 की सियासत में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाएं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।